हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पुण्य तिथि है। आज सबसे प्रिय भगवान के दास हरिदास वर्य, उनका पूजा, उनका अर्चन का दिवस है, श्री गिरि गोवर्धन पूजा। ये पूजा हमारे गौड़ीय वैष्णवगण, व्रज के जितने भी वैष्णवगण हैं बहुत ही प्रेम के साथ मनाते हैं, क्योंकि वो लोग एक सिद्धांत जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान जिससे प्रसन्न होते हैं उनको प्रसन्न करना है। तो ये कृपा बहुत आसानी से हम लोगों को उपलब्ध हो जाती है। तो हम लोग आज गिरिराज गोवर्धन कथा और गिरिराज महात्म्य सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ जन्माद्यस्य यतः अन्ययातितरस्सर्तेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्मरिरजादिकवये मुह्यन्ति जत्सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गं मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरिः ओम तत्सत्। गङ्करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गिरि माधव भगवान गिरिराज जी, श्री श्री निताय मायापुर चंद्रदेव जगतगुरु प्रभुपाद के चरणों में प्रणति करते हुए, उनको सादर प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में कृपा की याचना करते हुए मैं ये कथा प्रारंभ करूंगा। और मेरे परम पूज्य गुरुदेव को आदर सहित प्रणाम निवेदित करते हुए, उनकी कृपा से जो भगवत तत्व विज्ञान मेरे हृदय में उपलब्ध हुआ है, उससे हम लोग कुछ सुनेंगे। शास्त्र का जो प्रमाण है वो प्रमाण एक व्यक्ति को चक्षु दान करता है। ये चर्म चक्षु नहीं, ज्ञान का चक्षु। और वे चक्षु लाभ होता है शास्त्र प्रमाण से, अगर वो प्रमाण कोई सद्गुरु शुद्ध वैष्णव अपने मुख से उच्चारित करे। तो ऐसे जगतगुरु प्रभुपाद के द्वारा हम लोग जो कितने हद तक उपकृत हुए हैं, ये हम लोग कभी इसका परिधि सीमा कभी विन्यास नहीं कर सकते, कभी भी इसका सीमा परिमाप हम लोग माप नहीं सकते। प्रभुपाद जी कृपा से ये अद्भुत संपदा हम लोग को प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी ने हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया कि कैसे सही तरीके से उत्सव मनाते हैं, और सही तरीके से उत्सव किसे कहते हैं ये भगवान ने स्वयं भागवतम में भगवान ने खुद निर्देश दिया है। एक उत्सव का वो है गिरि गोवर्धन उत्सव। भगवान ने खुद इसका प्रचलन किया कि हम लोग गिरिराज पूजा करना चाहिए। ऐसे तो कितना प्रचलन हो गया है, कितनी देवी देवताओं का पूजा का, जो किसने किया कोई नहीं जानता।
कुछ शास्त्र में है, कुछ शास्त्र बहिर्भूत है, लेकिन चल रहा है। लेकिन जो गिरिराज पूजा है, गोवर्धन पूजा, ये कोई सामान्य पूजा नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने इसका प्रवर्तन किया है। भगवान ने खुद उत्सव कैसे मनाते हैं उसका डिस्प्ले इस गोवर्धन लीला में किया। बहुत कुछ भगवान ने इसमें, भगवान एक को बहुनांग जो विद्याति कामान वेद कहता है, भगवान एक होकर कि बहुत सारे लोगों की कामना पूर्ण करने समर्थ हैं। भगवान एक लीला से बहुमुखी एक प्रयास करते हैं अन्य अन्य कार्य को संपन्न करने का, अन्य अन्य बुद्धिधारी जीवों की बुद्धि में ये बस जाए, वैसा सिद्धांतिक कार्य करके एक उदाहरण पेश करने का, ये भगवान का अद्भुत एक दिव्य लीला है। इसलिए भगवान की लीला अपरंपार कहते हैं, उसका पारापार कोई समझ नहीं सकता। एक लीला, उसका बहु तरीके से उसका मायने होते हैं, और बहु तरीके से हर एक तरीके के जीवों को उसका प्रभाव पड़ता है उसका। तो ऐसी लीला है गोवर्धन लीला, जहाँ पे भगवान ने 5 चीजें व्यक्त की हैं। एक तो उनकी सर्वेश्वरता, कि वे ही सर्वेश्वर भगवान हैं, और अगर वे प्रसन्न हैं तो बाकी लोगों को पूजा करना या उनका अर्चना करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, उनकी भक्त की महिमा, वो यहाँ पे उन्होंने इस लीला के माध्यम से एक उदाहरण स्वरूप दर्शाया है। तीसरा, कि जो भगवान के भक्त हैं उनको कोई देवी देवता को पूजने की जरूरत नहीं है। वैसे भी कोई भी देवी देवता आप जितना पूजा करें, आपका भाग्य परिवर्तन कोई नहीं कर सकता बिना परमात्मा के आज्ञा के। भाग्य का कर्मफल देने वाला कौन है? परमात्मा, वो है कृष्ण। तो कोई देवी देवता इसमें हस्तक्षेप तो करना दूर, अरे उनका जीवन काल भी जिसके इच्छा के ऊपर निर्भर है वो स्वयं परमेश्वर भगवान है। ये भागवतम में स्पष्ट है, वे लोग भी अमर नहीं है। चौथा, के भागवत जो विधि है उसमें और कर्मकांड में जो पार्थक्य है वो इधर दिखाए भगवान ने। वो मैं एक करके बोलूंगा क्या क्या चीज है, आपको समझ में आएगा। कर्मकांड एक अलग पार्थक्य है, कर्मकांड एक अलग चीज है, और भागवत विधि से जो अर्चन पूजा यज्ञ इत्यादि हो रहा है वो अलग चीज है। और वो कितना माधुर्य मंडित है, कितना प्रैक्टिकल है, पर कितना रेलिवेंट है। और पांचवा, भगवान अपने भक्त के इच्छा के अनुसार जो कार्य करते हैं, चाहे वो भक्तों को पालन करना ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी भक्त के अनुरोध में किसी का दंड भूल जाना भी क्यों ना हो, ये 2 चीज वो भगवान ने ये लीला के माध्यम से सबके सामने एक ज्वलंत उदाहरण पेश किया है। तो ये 5 चीज हम लोग को समझ में आना चाहिए इस लीला के माध्यम से, तो ही लीला का जो सारमर्म है वो हम लोग समझ पाएंगे। भागवतम में जितनी लीला कथा है उसका सारातिसार जो उद्देश्य है वो है भगवान के चरणों में एकांत शरणागत होना और भगवान को ही सर्वेश्वर समझ लेना प्रमाणों से। तो वो भागवतम का एक मुख्य उद्देश्य है। तो ये 5 चीज हम लोग को एक एक करके समझ में आएगी जब ये लीला शुरू होगा। तो एकदा सभी भक्तगण, तब भगवान का उम्र 7 वर्षीय था, या कोई कोई कहता है 5 वर्षीय थे भगवान। तो जनरली भगवान
अपने उम्र से ज़्यादा मैच्योर दिखते थे, क्योंकि वो भगवान है, नवजौवन संपन्न है। और अम, भगवान का देह अवयव वे एक मैच्योर, एक पुरुष के जैसे देदीप्यमान था, और वे ऐसे ही रहे बहुत कालों तक, क्योंकि भगवान के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान तो खुद बोलते हैं मैं काल हूँ, मैं ही काल हूँ, काल तत्व को काल शक्ति मैं देता हूँ। तो भगवान का ऐसा एक अद्भुत चरित्र है, ये उनकी भगवत्ता का प्रकाश है, विभु चैतन्य का प्रकाश है, शक्ति का प्रकाश है। तो एकदा सूर्य को देखा भगवान ने कि सब लोग बहुत आयोजन कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। नंद बाबा के सामने सब लोग बैठे हुए हैं, सब मुखिया लोग गांव के और पुरोहित इत्यादि लोग, सब लोग आयोजन कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। क्या है, बहुत पूछा नंद बाबा को, क्या हो रहा है, ये किसका आयोजन है, प्रश्न पूछा। बाबा ने उत्तर दिया, प्रति वत्सर के जैसे इस वत्सर भी हम लोग इंद्र का पूजा कर रहे हैं, उसका ही सब कुछ आयोजन है। तो हम लोग इंद्र को प्रसन्न करते हैं। उसका लॉजिक पूछा भगवान ने, क्यों करते हो तुम लोग इंद्र का पूजा। तो बोला इंद्र हम लोग को वर्षा देता है, उससे हम लोग का जितना भी ये जो वाणिज्यिक जो वैश्य परिवार हैं, उनका तो मेन उद्देश्य क्या है, गोपालन और खेती बाड़ी करना, कृषि को रक्षा वाणिज्य, ये 3 चीज़ है। यहाँ पे दिया गया 4 चीज़ है। सूद का व्यवसाय भी कर सकते हैं वैश्य लोग, भागवतम में इधर दिया है 4 चीज़, गीता में दिया है 3 चीज़, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य। तो कृषि और गोरक्षा दोनों ही बारिश के ऊपर डिपेंडेंट हैं। बारिश नहीं होगा ठीक समय मत, तो हम लोग कैसे धान इत्यादि का खेती करेंगे। सुंदर घास नहीं होगी तो हमारे गैया कैसे पुष्ट होगी, इत्यादि नाना रूप से बाबा ने समझाया। तो भगवान ने कहा कि इसके लिए इंद्र की पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है, इंद्र ईश्वर तत्व नहीं है। ये देखिए जो 3rd पॉइंट कि देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं है। इंद्र ईश्वर तत्व नहीं है, इंद्र एक देवता है। देवता भगवान को सेवा करते हैं, वही परमेश्वर भगवान को, और ये भगवान स्वयं बोल रहे हैं। क्या उनका उपाधियां हैं कि जो इंद्र एक उपाधि है, उसमें एक देवता अलॉट हुआ है, उस देवता को कुछ टेरिटोरीज, कुछ सीमाएं दी गई हैं शक्ति प्रयोग करने के लिए, और कुछ विभूतियां दी गई हैं, शक्ति पावर्स दी गए हैं। तो वो उसको यूज करके जो इंद्र पद का जो सेवा है वो उसको करना ही है, नहीं तो फिर वो पद से च्युत हो जाएगा। ऐसे बहुत बार इंद्र अपने पद से च्युत हो चुका है, ये तो एक बार नहीं हुआ, शास्त्रों में वर्णन है कई जगह पे। और इंद्र सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है कि हम लोग इंद्र को पूजा करना चाहिए। भगवान ने साफ साफ मना किया है, स्टॉप किया है। भगवान ने गीता में बहुत सुंदर एक जगह पे कहा है, 9वें अध्याय में 23वें नंबर श्लोक और 25 नंबर श्लोक में कि जे अपि अन्य देवता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। हे कौन्तेय, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं, श्रद्धा से उनका पूजा करते हैं, एक्चुअली प्रकृति पक्ष में मेरी अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं, अविधि पूर्वक। जानती देवव्रता देवान पितृन जानती पितृव्रताः भूतानि जानती भूतेज्य जानती मज्जारिनो अपि माम। देवताओं के उपासक देवलोक प्राप्त होंगे, पितृपुरुषों के उपासक पितृलोक प्राप्त होंगे, भूत प्रेत आदि भूतलोक जाएंगे, और मेरे उपासक मेरे पास आएंगे। ये भगवान ने क्लियर कर दिया। भारतवर्ष में सबको एक कन्फ्यूजन, सब जानते हैं, रामायण सुने हुए हैं, देखे हुए हैं,
महाभारत, फिर भी देवताओं के प्रति नहीं कि देवता की पूजा नहीं किया तो ये हो जाएगा, नहीं तो ये हो जाएगा। हाँ, और देवताओं की पूजा करते घूमते रहेंगे और सबको भगवान बोलते, शनि भगवान, सब भगवान। तो भारतवासियों में यही स्पष्ट नहीं है कि सब इन देवताओं के भगवान कौन है, किसके पास जाते हैं। भगवान ने गीता में आके खुद कह दिया है इस बात को, लेकिन शास्त्र पढ़े तब ना। गीता पढ़ाई किसने है, पहली बात तो है। भारतवर्ष में कितने परसेंटेज लोग होंगे जिसने गीता सही तरीके से पढ़ा है। कुछ लोग तो मायावादी गीता पढ़ते हैं, कोई कोई तो मुझे बोलता है क्या अष्टवक्री गीता, क्या अद्भुत अद्भुत सब गीताएं हैं। कोई बोलता है राजयोग गीता। हाँ, सब मनगढ़ंत, सब बनाया हुआ, अपना नाम कमाने का धंधा, कुछ रियलाइजेशन नहीं है, कुछ उपलब्धियां नहीं है, जीवन में कोई सेवा का लवलेश मात्र नहीं है। वे सब गीता पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ भी रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं भ्रांति है, मन को शांत करना है, मन को शांत करना है। कहीं कहीं भ्रांति है, नहीं योगा करना है, गीता में तो योगा ही दिया है। तो ये सब अनर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी का नहीं आते तो भगवत गीता का सही जो अर्थ है वो कौन सिखाता। भले ही बाद में सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये बड़े भक्त थे, इन्होंने ये शुरू किया, इनको शास्त्र फैला, शास्त्र फैला शुरू किया, ये तो बात की बात है। लोग भगवान कृष्ण को भगवान एक्सेप्ट किए श्रील प्रभुपाद जी के आने के बाद, यही सत्य है। और सारे विश्व भर में एक साथ, एक समय में, एक काल में ये हुआ। आगे किसने किया, बाद में क्या किया, वो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि गीता, सभी शास्त्र, भगवान ने गीता में खुद कहा है 15वें अध्याय में, वेदश्च सर्वम अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदविद एव चाहम। वेद जानने वाला है तो तत्व है वो मैं हूं। मैंने वेदांत बनाया है, मैं ही वेद जानता हूं। तो भगवान सभी शास्त्रों के एकमात्र जानने वाली तत्व है। बाकी जब जो प्रचार होता है, मायावाद क्यों कहते हैं, वो लोग भगवान को छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं, यही है मायावाद। यानी भगवान को छोड़ के एक ही तत्व है, वो है माया, तो मायावाद। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कितने परसेंट लोग हैं कि भगवत गीता जानते हैं ठीक ठीक तरीके से, देवताओं के पीछे भागते हैं। इवन मैंने देखा भक्त लोग भी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सुन रहे हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं आता है, फिर भी नहीं आ रहा है, भाग रहे हैं। आज ये व्रत तो कल मंगल चंडी, तो परसों घनघोर, शीतला, फिर जीतिया। हाँ, ये करोगे तो फिर माँ के गर्भ में आना पड़ेगा। भगवान यहाँ पे वही विज्ञान दिए हैं। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं गीता में कि देवताओं के पूजने वाले देव लोग जाएंगे, पितृ लोग जाएंगे, भूतों को पूजने वाले प्रेत लोग जाएंगे, और मुझे जो याचन करेगा वो मेरे पास आएगा। सीधा बात है, एकदम सीधा हिसाब है। इसलिए भगवान और देवता एक नहीं है। स्कंद पुराण में तो एक बहुत भयंकर चीज लिखा है, कहा है वासुदेव परित्यज्य जो अन्य देवम उपासते स्वमातरम परित्यज्य शपचिंग वंदते ही सा। जो भगवान वासुदेव को परित्याग करके अन्य देवताओं को उपासना करता है, वे व्यक्ति उस व्यक्ति का आचरण कर रहा है जो अपनी माँ को परित्याग करके पिशाची के गोद में जाके बैठ गया है। क्या दिया है स्कंद पुराण में। तो भगवान ने बोला था इंद्र अगर ऐसा ही है, पूजा करने से इंद्र बारिश देगा, तो समुद्र में तो कोई पूजा नहीं करता, बीच समुद्र में वहाँ बारिश कैसे होता है? कौन पूजा करता है? मछलियाँ पूजा कर रही हैं, वहाँ पे यज्ञ कर रही हैं, वहाँ तो बारिश हो रहा है। वहाँ किसी को ज़रूरत ही नहीं है पानी की, एक्चुअली पानी ही पानी है जहाँ तक आग जाए। वहाँ कैसे हो रहा है? ऐसे भगवान कृष्ण ने नाना तर्क दिया। ब्रजवासियों का एक क्वालिटी था, सबसे बड़ा क्वालिटी, भगवान जो बोले मोहित होके सुन के समझ लेते थे और तुरंत कोई डाउट नहीं।
नातत्र संशय। अर्जुन को भी डाउट रहा था भगवान के साथ रह के, तो ब्रजवासी अर्जुन से ऊपर के स्तर के हैं। एक बार बोला हाँ ठीक है कृष्ण, मान गए सब लोग मान गए। सब लोग चलो, तो किसका पूजा करें? बोला अरे हम जितने भी ब्रजवासी यहाँ पे हैं, जितने भी जो भी ये गो कृषि वाणिज्य करते हैं, उनका सब कुछ टिका हुआ है किसके ऊपर? आप लोग बोलिए तो। कोई बोल नहीं पा रहा है। बोले गोवर्धन के ऊपर। हमारी इतनी सारी गैया गोवर्धन के पास जाती हैं, वहां गोवर्धन क्या देता है उसको? सुगंधी जल, हाँ, भेषज, घास। जो घास का सबसे बड़ा गुण क्या है कि हमारे गैया आरोग्य लाभ करती, कभी रोग में पड़ती नहीं है, सदा फुर्ती रहता है और सुंदर मीठा दूध देती है, जिस दूध से तुम लोग दही, माखन, घी बना के बेचते हो। हाँ, और नाना प्रकार के रत्न देते हैं, नाना प्रकार के औषधि देते हैं। जो औषधि तुम लोग बीमार पड़ते हो कभी कभी, कहाँ से औषधि आता है? गिरिराज से। तो हम लोग का सारा जितना भी हम लोग का अभी तक पोषण हुआ है, जितना भी हम लोग का अभी तक का उन्नति हुआ है, वो सिर्फ गिरिराज का कृपा है। एक्चुअली गिरिराज का एक तत्व है बहुत सुंदर। राधा रानी को वर स्वरूप भगवान ने गोलोकवृंदावन धाम में शतशृंग पर्वत यानी गोवर्धन का अवतार ग्रहण किया था, या गोवर्धन को प्रकट किया था। अपने हृदय से एक तेज पुंज निकला कि मुझे मनोरम स्थान चाहिए रास विलास करने के बाद एकांत आपके साथ समय बिताने के लिए। तो मनोरम स्थान के फलस्वरूप ये शतशृंग 1,00,000 योजन लंबा, हाँ, बड़ा विशाल 100 कोटि योजन विशाल ऊंचाई वाला और शतशृंग विशाल का ये पर्वत प्रकट हुआ। तो भगवान ने कहा अरे 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 सब डर रहे हैं गोलोकवृंदावन वासी, आप अपना जो स्वरूप है उसको शांत करो। तो द्रोणाचल पर्वत, ड्रोन पर्वत के पत्नी के गर्भ में भगवान के ही आशीर्वाद से उन्हें तपस्या किया था। तो शतशृंग पर्वत का अवतार गिरिराज गोवर्धन जो शालिग्राम स्वरूप है वो प्रकट हुए थे। तो पुलस्त ऋषि एक बार जा रहे थे काशी में ये दीप होकर, तुमने देखा क्या रे? द्रोण के घर में ये सुंदर श्याम वर्ण और लालिमा और गेरुआ वर्ण 3 वर्ण युक्त ये अद्भुत एक पर्वत, ये कौन है? पूछा कि मेरे पुत्र गोवर्धन है। तो तुम पुलस्त्य जी बोले कि तुम्हारा जो पुत्र है ये साक्षात मोक्षदायी है, दर्शन करने मात्र से लोग पवित्र हो जाएंगे। तो ये तुम तपो बल बढ़ाने के लिए सब ऋषियों को दान कर दो। मैं काशी जा रहा हूँ, भगवान विश्वनाथ वहाँ विराजित हैं, तो सब ऋषि लोग जो काशी में विराज कर रहे हैं वो लोग बहुत खुश होंगे इस पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए। तो द्रोण पर्वत तो बहुत दुखी हुए क्योंकि उनके पुत्र को लेकर जा रहे हैं, लेकिन श्राप के भय से उन्होंने दे दिया। और ये 8 योजन लंबा और 2 योजन चौड़ा पर्वत, तो वो बोले आप मुझे लेके कैसे जाओगे? बोले अरे मैं अपने हाथ में लेके जाऊँ तुझे, अपना रूप का विस्तार करके। वो ठीक है आप हाथ में ले तो लोगे, लेकिन कहीं पर भी अगर आपने रख दिया किसी भूखंड में, वहां से मैं फिर कभी नहीं उठूंगा। ठीक है, तो पुलस्त्य मुनि कौशल देश तक तो आ गए, और जब ब्रज पार करने लगे तब यमुना को देखा गोवर्धन ने। बोले यही सही समय है। उनको याद था कि भगवान और राधा रानी आने वाली हैं, उनको उनका सेवा करना है। तो वो अपना भार बनाने लगे, तो वो थक गए बहुत और उधर रख दिया ब्रज में, और यमुना स्नान करने चले गए। स्नान करके आए, संध्या इत्यादि करने के बाद तब देखा और उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि पुलस्त्य जी भूल चुके थे कि क्या वचन दिया था गोवर्धन को। तो गोवर्धन ने याद दिलाया कि हे मुनिवर, आपको मैंने कहा था कि अगर आप मुझे कहीं प्रतिष्ठा कर देंगे तो वहां से फिर मैं नहीं उठूंगा।
बोला रहे तू बहुत ढीठ है, तो छोटा सा बच्चा जा, तिल तिल भर तू जमीन के अंदर चला जाएगा, आज से श्राप दिया। तो इसलिए गोवर्धन तिल तिल करके, एक तिल करके हर दिन नीचे जाता है। विश्वास नहीं मानो, भागवतम में दिया कि बहुत बड़े पर्वत श्रृंग मालाएं थी, और वो सत्य बात है। आज भी ब्रज में बहुत, जो गोवर्धन के पास जितने भी घर हैं, जब वो लोग खुदाई करने गए थे तो नीचे शिलाएं निकली। ये बात जो सत्य है, इसका प्रमाण मौजूद है, और वो सब गिरिया शिलाएं हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने जब कुआं खोदा था राधा कुंड के पास, तब उनको किसी ने खोदा तो तुरंत खून का फुवारा निकलने लगा। हाँ, और शिला, वो शिला आज भी मंदिर है, जीवा मंदिर में राधा कुंड के पास आप जाएंगे तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने देखा कि सपना में कि जो खून निकल रहा है, गिरिराज स्वयं आए, बोला अरे तूने मेरा जीभ काट दिया, तू शांत कर। तो उन्होंने वो जो पत्थर का शिला है, जो जीव है भगवान का, यानी गिरिराज जी का, तो वो स्थापना किया, उसका नाम पड़ा जीवा मंदिर। हाँ, तो गिरिराज जी स्वयं आज भी कृपा देने के लिए वहां बैठे हुए और साक्षात हैं और जीवित हैं। जो मूर्ख समझते हैं कि भूखंड है, पर्वत शिलाएं हैं, उसका नरक में भी ठिकाना नहीं होगा, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। वे साक्षात तीर्थ स्वरूप वहां विराज करते हैं। इसलिए प्रयाग तीर्थ, गंगा इत्यादि तीर्थ का महिमा खंडित हुआ जब व्रज का प्राकट्य हुआ, जहाँ पे यमुना, जहाँ पे गिरि गोवर्धन सब अवतरित हुए, और फिर भगवान अवतरित हुए। इसलिए महादेव भी काशी छोड़ के चले गए, कहाँ पे? नवव्रज में। वहाँ पे 4 रूप में निवास करते हैं। नंदीश्वर पर्वत में नंदीश्वर रूप में, एक तो वृंदावन में गोपेश्वर के रूप में, एक तो गिरिराज में चाकलेश्वर के रूप में, और काम्य वन में कामेश्वर के रूप में। तो भगवान शंकर भी काशी छोड़ चले गए, कहाँ पे? न ब्रजमंडल में। क्योंकि ब्रजमंडल उन सब अलौकिक गोलोकधाम धाम से पधारे हुए, अवतरित हुए, उन सब तीर्थों के भी स्वामी स्वरूप, जितने उपादान कारक हैं, उन सब से भर गया था। राधा कुंड, श्याम कुंड, मानसी गंगा, हाँ, गिरिराज, जमुना, हाँ, सब तीर्थ ऐसे प्रकट हो गए थे। सब अपने सब महिमा सब उधर ही सब प्रकट कर दिए थे, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ प्रकट होने वाले थे। कृष्ण प्रकट हुए तो इसकी महिमा और भी बढ़ गई। तो प्रयाग तीर्थ इत्यादि तीर्थों का जो महिमा है वो तभी से घट गया, काशी खंड इत्यादि का महिमा, क्योंकि सब लोग वहाँ पे सब चले आए बाद में। भगवान कृष्ण के जन्मभूमि लीला भूमि ब्रजमंडल में। जैसे मैंने पूर्व कथाओं में कहा है कि प्रयागराज ब्रज में गधा बनता है। उनका स्वरूप क्या है? गधा। और मुक्ति वहां पे झाड़ू मारती है ब्रज में। तो अद्भुत ये तीर्थ राज कहें या स्वयं आध्यात्मिक जगत ही कहें, तो ऐसा तीर्थ है ये ब्रज मंडल। और उसमें सबसे महिमा मंडित है ये गोवर्धन। स्वयं श्री रूप गोस्वामी पाद ने अपने उपदेशामृत में कहा है कि गोवर्धन बहुत ही सारे तीर्थों में सर्वोच्च तीर्थ है। उसमें से भी ज्यादा पावन तीर्थ है गोवर्धन के तट पे। वो क्या है? वो है राधा कुंड और श्याम कुंड, और उसमें भी राधा कुंड स्पेशल। तो ऐसे राधा कुंड श्याम कुंड को अपने तलैटी पे धारण किए हुए गिरिराज गोवर्धन का महिमा ये देवताओं आदि सब लोग गुणगान करते हैं। तो गिरिराज जी का जन्म वृत्तांत, तो गिरिराज जी के बारे में भगवान ने बहुत महिमा सुनाया, और सब लोग रेडी हो गए पूजा करने के लिए। सब लोग जो इंद्र के लिए जो भी बनाया था वो सब सामग्री लेके गए, किसको? गोवर्धन को पूजने के लिए। भगवान ने यहाँ पे कहा, मैंने बोला कैसे सेवा करते हैं, उत्सव कैसे मनाते हैं, ये भगवान ने सिखाया। भगवान ने कहा कि आप लोग सब उत्तम गोरस, नाना प्रकार सब्जी इत्यादि व्यंजन बनाइए भोग लगाने के लिए। आप लोग खुद श्रृंगार कीजिए, चंदन का लेप लगाइए, और पूजा सामग्री लेके ब्राह्मणों को लेके यज्ञ कीजिए। ये यज्ञ किसके लिए हो रहा है? गो
ब्राह्मण और गिरिराज को पसंद करने के लिए हो रहा है। गिरिराज शालिग्राम स्वरूप है, तो शालिग्राम कौन है? स्वयं कृष्ण है। वहां कृष्ण मौजूद है, कृष्ण अपने लिए ये पूजा करवा रहे हैं। और बहुत सरल विधि, इसलिए मैंने बोला भागवत विधि क्या होता है, कर्मकांड क्या होता है, उसके पाठ तक के आप देख सकते हैं। भोग नैवेद्य अर्पण करना और श्रेष्ठ उपहार, जैसे हम लोग किसी के बर्थडे पार्टी में जाते हैं, उसको उपहार देते हैं, वो लोग भी नहा धो के सज धज के आते हैं, श्रृंगार आदि करके। बस ऐसे सिंपल भागवत विधि है, बट बड़ा प्रेम पूर्वक उनका गुणगान करते हुए। यही समर्चन है एक्चुअली। ओम ये ऐसे मंत्र पढ़ के सब पूजा करना। आई डोंट नो देवता लोग कैसे झेलते होंगे ये सब चीजें। लेकिन जब गुण कीर्तन होता है, सुंदर महिमा मृदंग के साथ कीर्तन हो रहा है, सब लोग झूम उठे हैं और वहां पे गिरिराज जी का अभिषेक कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जैसे कोई अपना व्यक्ति हो। ये है समर्चन करना। समर्चन होता है आत्मवत, जैसे खुद अपना बॉडी का ध्यान रखते हैं, उसे समर्चन कहते हैं, आत्मवत। तो मैंने ये कहा था कि कैसे पार्थक्य कर्मकांड विधि को भगवान ने निकाल दिया और भागवत विधि को प्रतिष्ठा किया। सुंदर सब लोग कीर्तन कर रहे हैं और नाना भोग बनाए। भगवान ने सिखा दिया उत्सव कैसे मनाते हैं, ये भगवान खुद सिखा रहे हैं। बोले फूल मालाओं से सुसज्जित करो, सुगंधित फूल मालाओं से। वो किया, दीप जलाओ, सबने दीप जलाया। आज भी ब्रज में मान्यता है गिरिराज को दीप जलाना, गिरिराज को दिखाना। हाँ, फिर जब यज्ञ इत्यादि हो गया, सब लोगों ने देखा एक विशेष, बोला अभी ठीक है आप लोग प्रसाद ग्रहण करो, और भगवान ने यहाँ पे कहा है कुत्ते को भी खिलाओ, चांडाल को, नीच जाति जितने भी लोग हैं उनको भी खिलाओ, भर के खिलाओ, ब्राह्मणों को भोजन करो, दान दो ब्राह्मणों को, और तुम लोग खुद प्रसाद पाओ और परिक्रमा करो। उससे पहले घटना हुआ, सब लोगों ने देखा कि गिरिराज का बड़ विशाल मुंह प्रकट हुआ और जितने व्यंजन इत्यादि थे जो भोग बनाए हुए लाए थे, एकदम कुंडा कुंडा बड़े बड़े थाल सजा के बड़े बड़े हंडियों में, वे सब गिरिराज का मुंह कैसा लग रहा है? कृष्ण के जैसा, ठीक कृष्ण के जैसा। इतना भोग्य वस्तु जो अर्पण किया था गिरिराज को, वो सब गिरिराज ने उस बर्तनों के साथ ही ग्रहण कर लिया। गिरिराज जी, गोवर्धन नाथ जी। तो गोवर्धन का एक जो मतलब है, वो है गो संपदाओं को वर्धन करने वाला, उसे बोलते हैं गोवर्धन। आज मैंने बहुत बार देखा है, जब भी वृंदावन जाता हूँ गोवर्धन गिरिराज में, सुरभि कुंड के पास, वहाँ पे गायें आती हैं और क्या खेलते हैं गिरिराज के पास वो लोग, जैसे गिरिराज उनके अपने हैं। और सुनहरी वो गिरिराज का पत्थर का रंग सुनहरा चांदी जैसा चमक रहा है, उसका महिमा एक अद्भुत महिमा है। तो गिरिराज जी को सबने भोग लगाया, भगवान ने वो ग्रहण किया गिरिराज रूप में प्रकट होकर। सब संतुष्ट हुए कि नहीं, ये पहली बार देखा कोई पूजा किया, उसने आके ग्रहण किया अपने आंखों के सामने। भगवान को परिक्रमा करो, तब से शुरू हुआ परिक्रमा करना, गिरिराज परिक्रमा करना। सब लोग कीर्तन करते हुए परिक्रमा किए, बहुत नाचे। इंद्र देख रहा है कि किसका पूजा हो रहा है, ये ब्रजवासी मूर्ख हैं क्या? मेरा पूजा त्याग के सामान्य पर्वत का पूजा कर रहे हैं। अभी दिखाता हूँ। संवर्तक को बुलाया। ये वो मेघ है जो मेघ प्रलय काल में बारिश करता है, जैसे बोलते हैं बादल फटना, एकदम एकदम पानी का स्ट्रीम निकलता है, लगता है कि किसी नल खोल दिया, वो नल नहीं, मैंने एकदम पाइप खोल दिया है ऐसा। तो प्रलयकारी बारिश जो संवर्तक प्रकट हुआ, जाओ दिखा दो ब्रजवासियों का अपना उचित स्थान। ये था इंद्र का अहंकार। देवता लोग भी ऐसे जो कलुषित गुण हैं, इससे मुक्त नहीं है, उनको ईश्वरत्व का अभिमान होता है। ये इंद्र के चरित्र में बहुत बार देखने को मिला है।
अभी जो इंद्र है उसका नाम है पुरंदर। तो इसके बाद बलि महाराज बनेंगे, इंद्र पद में जाएंगे। तो इंद्र कुपित हो गए और संवर्तक ने अपना प्रलय लीला शुरू किया। पहले तूफान हुआ बहुत तेज, काला बादल भूकंपित करता हुआ, बिजली चमकाता हुआ चारों दिशाओं में। पहले तो उसने अपना जो आने का संवाद फैला दिया। ये है क्रिमिनल एक्टिविटी, बोलते हैं ना, एकदम शान से आना। पहले अपने मवाली दोस्तों को भेजते हैं, उसके बाद खुद आते एंट्री लेते हैं। ऐसा एक चारों तरफ काला हो गया और एकदम घूर्णी पाक होता है जिसे बोलते हैं, वैसे बादल छाने लगे, बिजलियां करने लगी। सब लोग चिल्लाने लगे परिक्रमा के बाद कि अरे इंद्र कुपित हो गए, इंद्र कुपित हो गए। और फिर शुरुआत हुआ सांवर्तक का प्रलयकारी वर्षा। प्रचंड जोर से बारिश का जो मात्रा था, उससे वो लोग का वजन पड़ा था उसके ऊपर, लग रहा था वो सबके ऊपर। एक बोलते हैं समतल में समुद्र का तल जो है उधर कोई जा नहीं सकता, क्योंकि वहां पे जाके लोग ऐसे ही दब के मर जाएंगे, क्योंकि पानी का जो वजन है उसके ऊपर आ रहा है, भयानक वजन। तो जब प्रलयकारी वर्षा तब ऐसे बारिश होता है कि पानी का एकदम ऐसे एक स्तंभ बन गया हो। तो लोग लग रहा है, लोग हैरान हो रहे हैं, गाय लोग पानी में बह के चले जा रहे हैं। और तब सब लोग शरणागत हुए कृष्ण के। कृष्ण ने देखा, कृष्ण तो बहुत कुपित हुए मन ही मन। देखो, मैं भगवान, मैं इंद्र को अपने अंश कलाओं सृष्टि करने वाला, इसका इतना साहस। और अपराध का बहुत सारा लेवल होता है, लेकिन मेन लेवल होता है कायिक, मानसिक और वाचिक। दुर्वचन बोलना वैष्णवों को, फिर मन से अपराध करना, फिर काय में माने उनको प्रहार करने का कोशिश करना। इंद्र ने 3 लेवल अपराध किया था। बुरा भला बोला ब्रजवासियों के प्रति, अपमान किया गिरिराज का मन से वचन से, और फिर उनको हत्या करने की कोशिश किया वैष्णवों को। सोचिए, भगवान के ब्रजजनों को हत्या करने की कोशिश किया और ब्रजभूमि को ध्वंस करने की कोशिश किया। बड़े बड़े औरंगजेब इत्यादि आए जिन्होंने सोचा ब्रजभूमि का नुकसान करेंगे, उनका वंश निर्वंश हो गया, खत्म हो गया मुगल साम्राज्य। जैसे ही औरंगजेब ने ब्रज में हमला किया। ये इतिहास है। और ये इंद्र ये सोच रहा है कि ब्रजभूमि ऐसी भूमंडल है, और ये दुस्साहस कर लिया, ऐसा विश्वास कर लिया कि ये ऐसा कर भी पाएगा। भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, सब कृष्ण बलराम के शरणागत हुए। ये ब्रजवासी का स्पेशल गुण है, जहां ब्रजवासी लोग कोई भी आपदा आए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन वो लोग जानते हैं कृष्ण हमारे साथ, हम लोग सुरक्षित हैं। सब कृष्ण के शरणागत हुए। कृष्ण बोले चिंता मत करो, ये गोवर्धन ही हम लोग बचाएंगे, तुम लोग आओ। कृष्ण गए, प्रणाम किया गिरिराज को, और देखते ही देखते अपने हाथों से उनके तलटी पे चोट किया ऐसे, और सारा गिरिराज कट गया 8 योजन तक, एकदम जैसे रोटी उठाते हैं ना कोई तवे से ऐसे। और भगवान देखते देखते भगवान चले गए अंदर, और आस्ते से एक पर्वतशिला के ऊपर उठ के एक अपने छोटी उंगली में उन्होंने गोवर्धन धारण कर लिया। हरि बोल, उनका नाम पड़ा गिरिराज धरण। सब लोग फिर भी डर रहे हैं, सब बोले आ जाओ, इधर आ जाओ, अपने सारे ग्वाल बाल सबको लेकर इधर आ जाओ। डर रहे हैं कि टलमल तो नहीं होगा। बोला अरे तुम लोग जानते नहीं हो क्या हो रहा है, जल्दी आ जाओ। तब भगवान अपना ऐश्वर्य योग माया प्रभावित किया, तो सब लोग तो सम्मोहित हुए, सब लोग डर के मारे चले गए थोड़ा सा अंदर। और तब सब जितने भी जो पुरुष लोग थे, मुखिया लोग, उन लोग भी बोला नहीं चलो चलो हम लोग भी हेल्प करेंगे, अपना लाठी लगा दिया वहां पे सब लोगों ने कृष्ण को हेल्प करेंगे। तो ये ब्रजवासी हमेशा भगवान को सेवा करने के तत्पर रहते हैं, कैसे कृष्ण सुरक्षित रहे। वे भूल जाते हैं कृष्ण भगवान है। अरे पर्वत उठा लिया जिस छोटे बालक ने अपनी छोटी उंगली में, उनके सामान्य व्यक्ति हैं,
वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। लोग कृष्ण की रासलीला जो श्रवण करते, जो भी माने पाखंडी लोग, नीच लोग, जो लोग कृष्ण को उलाहना देते हैं रासलीला की रास पुरुष कहकर, वो लोग ये भूल जाते हैं कृष्ण गोवर्धन लीला भी किया था। कृष्ण गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग ना ही भगवान के जैसा किसी और स्त्री के साथ प्रणय कर सकते हैं, और ना ही एक टेबल तो क्या, एक बुक भी अपने छोटी उंगली में धारण नहीं कर सकते। भगवान ने तो गिरिराज पर्वत को धारण किया था। सप्ताह वाच्युत हस्त पंकज वृंगायमानं फलमूल कंदरी संसेव्यमानम हरिमात वृंदके गोवर्धनाद्रिम शिरसा नमामि। ये संसेव्यमानम, गिरिराज एक ऐसे भक्त बने जो स्वर्ण अक्षर में शास्त्र में लिखे गए कि हरिदास वर्य, सारे जितने भी हरिदास हैं, वैष्णव हैं, उनमें सर्वोपरि वो हो गए। तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, जो 5 पॉइंट मैंने पहले कहे थे वो सब कुछ कवर हो गया। और भगवान यहाँ पे भी भक्तवत से लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों की महिमा देख रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। इंद्र का प्रकोप एक बाल भी बांका नहीं कर पाया एक ब्रजवासी का। सब लोग घुस गए और सब लोग भूल गए बाहर क्या हो रहा है। माने विपदा जो आई है वो तो भूल ही गए। सब लोग कीर्तन करने लगे, कृष्ण परिक्रमा करने लगे कृष्ण को 7 दिन तक। सप्ताह वाच्युत हस्त पंकज, अपने हस्त पंकज में करकमल भगवान ने 7 दिनों तक पर्वत को धारण किया था। भगवान का संग सब लोग पाना चाहते थे। भगवान ने सुंदर अवसर दे दिया, एक रिट्रीट हो गया उसके नीचे गोवर्धन के। सब भूख प्यास सब भूल गए, सब लोग भूल गए, सब लोग भूल गए। और बहुलीला हुई थी उस समय, एक लीला नहीं है। गिरिराज का जो लीला हुआ वो भगवान की इच्छा से ही हुआ। एक कथा और भी आती है, गिरिराज लीला जिस दिन हुआ उसके पहले, क्यों गिरिराज लीला तो हर साल ही होता है, कि उसी दिन प्रश्न पूछा। भगवान तो हर साल देख रहे हैं ना, 7 साल के हो गए हैं। तो उसके पहले दिन एक कांड हुआ था। वो कांड क्या है बहुत अद्भुत है। भगवान जतिपुरा जहां पे आता है गिरिराज में पीछे, उधर चंद्रावली देवी का वन है, वो वन है, उनका कुंज है। चंद्रावली राधा रानी दोनों पृथक नायिका हैं। ये है राधा रानी के अंश स्वरूप, लेकिन लीला भेद में लीला को और गाढ़ और भी प्रीतम कृपति और भी प्रेम वीक्षण करने में सहायता करती है। इसलिए ये द्वैत रूप धारण किया राधा रानी ने। एक राधिका बनी, एक चंद्रावली बनी, दोनों बहन ही हैं। एक चंद्रावली रुक्मिणी बनेगी द्वारका में जाके। तो चंद्रावली के साथ चंद्रावली ने बहुत भगवान को पुकारा, विनती किया। तो गिरिराज के ऊपर में एक जगह पे जाके एकांत स्थान में चंद्रावली को भगवान ने सेवा किया। क्या सेवा किया? उनके प्रेम में उसको भी अपना कृपा किया भगवान ने, राधा रानी से छुप कर, राधा रानी नहीं जानती। और भगवान उनको आलता पहनाए, पाँव में आलता पहनाया। तो किसी ने सखा ने कह दिया राधा रानी आ रही है यहाँ पे सब सखियों के साथ। सखियां भी अपना मैसेंजर है ना, उनके भी सब मैसेंजर। देखो शायद वो चंद्रावली के कुंज में गया है कृष्ण, और लास्ट देखा गया था चंद्रावली के साथ। अब सोच लो राधिका, रानी बहुत क्रुद्ध हुई और अपने दल बल के साथ आने लगी। तब कृष्ण फेंक के भागे चंद्रावली को, और चंद्रावली राधा रानी से डरती है, वो भी भागी। लेकिन रात का समय था, उसका आलता का छाप गिरिराज में पड़ गया था, और वो जो आलता लेकर वो सब बिखर गया था, और उसका चरणों का चिन्ह भगवान का भी और चंद्रावली का भी वहां पड़ गया था। अभी रात को तो राधा रानी देख नहीं पाई, जा ही नहीं पाई, सुबह देखेगी, ठीक किया था। तब भगवान ने प्लान कर दिया कि आज गोवर्धन पूजा हम लोग करेंगे, ताकि बारिश हो और बारिश हो धुल जाए और सब लोग मेरे पास ही रहे, और ये घटना सब लोग भूल जाए। राधा रानी के डर के मारे भगवान ने गिरिराज उठा लिया था। आज ब्रज में ये लोग यही जानते हैं कि राधा रानी के डर की वजह से लोगों ने भगवान ने गिरिराज उठा लिया।
हाँ, भगवान इतने डरते राधा रानी से, राधा रानी रुष्ट ना हो जाए। सोचिए, हम लोग डरते हैं भगवान रुष्ट ना हो जाए, गुरु रुष्ट ना हो जाए, भगवान डरते राधा रानी रुष्ट ना हो जाए। तो जब गिरिराज चल रहा था तो वो जब बारिश हो रहा है तो आलता छन के लाल रंग गिर रहा है। राधा रानी नाच, राधा रानी क्या एक बार वहां पे जा रहा है, आंख बोली कि लाल लाल क्या गिर रहा है। राधा रानी तो बहुत विद्वान है, प्रकांड पंडित है और ज्योतिष शास्त्र में माहिर है, तो रंग देख के पता चल किस क्या कांड हुआ था पता कर लेगी। तो तब भगवान क्या करे, थोड़ा सा उधर हिला दे रहे गिरिराज को, सब लोग फिर उधर लाठी दे रहे, पकड़ 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 पकड़, सब हलचल हो जा रहा है। राधा रानी का ध्यान फिर भटक जा रहा है, राधा रानी फिर देख नहीं पा रही क्या हो रहा है, और सारा लीला ऐसे होता रहा। और राधा रानी जैसे सामने आए भगवान के, तुरंत भगवान का पर्वत हिल जाए डर के मारे, राधा रानी देख रही है। और सब लोग फिर लाठी लाठी दो लाठी दो लाठी दो, लाठी देख के सब लोग टीका देने लगे। तो अंतरंग में अद्भुत लीलाएं चल रही है, और भगवान के चरण चिन्ह और चंद्रावल चरण चिन्ह सब धुल गए। तब भगवान शांत, तब दंड दिया सांबर तक, जब तक धुला नहीं तब तो भगवान बहुत मौज मस्ती करते थे। भगवान का चरण चिन्ह धुलने में टाइम लगता, 7 दिन लगे हैं उसको धुलने में। वैसा वैसे लोगों का चरण चिन्ह नहीं है। जब पूरा धुल गया वो चरण चिन्ह, और जब सब लोग तृप्त हो गए भगवान के साथ रह के कीर्तन में, तब भगवान ने संवर्तक को निशेषित कर लिया, एकदम उसका अस्तित्व नष्ट कर दिया, खत्म। तब इंद्र आए, वज्र, और अच्छा इस समय इंद्र ने प्रकट वज्र का आघात किया था गिरिराज के ऊपर, बहुत बहुत। तो ऊपर तो गिरिराज अपने ऊपर ही झेल रहा है, लेकिन नीचे भगवान का स्पर्श अनुभूति हो रहा है, और भगवान के सब ब्रजवासी भक्त लोग आनंद माने एकदम उत्सव कर रहे हैं। तो गिरिराज अपने ऊपर ये सब झेलते हुए उन भक्तों के लिए शांत बना रहा। और आज भी गोवर्धन पर्वत जाए, गोवर्धन पर्वत टूटा हुआ है, बोलते हैं कि वो तब जो वज्र गिरा था उससे खंड खंड हो गया। गिरिराज का भयानक दर्द आप सोच नहीं सकते, वज्र गिर रहा है एक के बाद एक 7 दिनों तक, और गिरिराज सहन कर रहा है। तो ये भक्ति की महिमा भगवान ने भागवतम में दिया है। यहाँ शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भागवतम में 10वें स्कंद के 21वें अध्याय 19वां श्लोक, हंताय अयमद्री अवला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गोगनयोत्तरो यत पानीय सूजवस कंदर कंदमूलई। के भक्तगण के भीतर, भक्तगणों में सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन पर्वत, हरिदास वर्यो। और हे सखीगण, ये पर्वत गोवत्स गाभी गोपगणों के संग कृष्ण बलराम को पानीय जल, अत्यंत कोमल घास, गुफाएं, फल फूल, साग सब्जी, समस्त प्रयोजनीय द्रव्य प्रदान करते थे। ऐसे ही ये पर्वत भगवान के लिए श्रद्धा निवेदन कर रहे हैं। कृष्ण और बलराम का चरण स्पर्श होने के कारण गोवर्धन पर्वत अपने आप को भाग्यशाली और बहुत प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। भगवान का चरण स्पर्श हुआ है। तो भगवान ने इंद्र को दंड देने का सोचा, अभी नहीं, बहुत हो गया। अभी भगवान बहुत कुपित हुए, क्योंकि उसने, भगवान तो इंद्र पति छीनना चाहते थे। पहली बात तो है भगवान इंद्र का अस्तित्व नष्ट करना चाहते थे। भगवान ने ऐसा संकल्प ले लिया था। भगवान कालों की महाकाल है, उनके मन में अगर आया, जब भगवान रामचंद्र रावण को मार रहे हैं, तब भगवान शंकर भी उनको रोकने में असमर्थ हुए। ये साक्षात प्रमाण है। लक्ष्मण के ऊपर मेघनाथ का हर एक अस्त्र निष्प्रयोग, निष्फल हो गया। जब भगवान अब शक्ति के साथ किसी को दंड देना चाहते हैं तो उसका तो 12 बजा, सोच लो। तो इंद्र को गिरा दिया कीचड़ में, सूअर के जैसे। आज भी वो ऐरावत कुंड है, सूर्य कुंड के पास, वो ऐरावत गिरा था और इंद्र गिरा कीचड़ में, और इंद्र ताज्जुब रह गया भगवान का ही महिमा देख के। फिर भगवान ने पहले सबको हटा दिया, चले जाओ आप लोग सब, बाहर निकलो अभी। फिर भगवान खुद धीरे धीरे करके 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 पर्वत को रखी। पर्वत को बहुत दर्द हो रहा था गिरिराज को, तो बोलते राधा कृष्ण चरण रखा उसमें।
उसके ऊपर, और तुरंत सारा दर्द प्रशमित हो गया। गोवर्धन प्रफुल्लित हो गया आनंद से, कृपा दिया कि गोवर्धन तुम्हारा सेवक, तुम्हारा सेवा आज तक किसी ने नहीं किया, क्योंकि गोवर्धन का सेवा का क्या महिमा है सोचिए। ये हम लोग को सीखना है। सब भक्तों का संरक्षण करना एक सबसे बड़ा सेवा है। उनके लिए रिस्क उठाना, सब भक्तों लोग आनंद कर पाए उत्सवों में, उनके लिए रिस्क उठाना, उनके दायित्व ग्रहण करना, ये मैच्योर भक्त का लक्षण है। इसलिए हरिदास वरियो ये सीखना है हम लोग। हम लोग को दूसरे के लिए बहुत डिफिकल्टी उठाना है, दूसरे भक्तों के लिए जो नए नए आए हैं भक्ति में। तो भगवान का महिमा, भगवान के भक्त की महिमा, ये भगवान ने प्रचारित किया यहाँ पे कि वही सर्वेश्वर भगवान है, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और यहाँ गिरिराज की महिमा भगवान ने सुंदर प्रकाशित किया है। क्या अहो भाग्य उस गिरिराज के, ये भगवान का ऐसा सेवा भी किया है किसी ने। ये इतिहास है। भागवतम वो ग्रंथ है जहाँ पे किसने किस हद तक सेवा किया है ये आप सीख सकते हैं। आपको प्रेरणा मिलेगी कि हम लोग को भी ऐसा सेवा करना चाहिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे। तभी ना गिरिराज का परिक्रमा करने का इतना फल दिया भगवान ने, आशीर्वाद दिया। तुम्हें परिक्रमा करने से, पृथ्वी परिक्रमा, संसार परिक्रमा 5 बार कर ले उतना फल मिलता है। तुम्हें जो परिक्रमा करके जो मनोकामना करेगा वो पूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे पास आके जो निवास करेगा वो मोक्ष प्राप्त कर जाएगा, वो भले ही जो भी हो। तुम्हारे मंडल में जितने भी लोग रहेंगे वो लोग कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया। तो ऐसे ही हम लोगों को कैसे आशीर्वाद लिया जाए उसका प्रकल्प करना चाहिए, ना कि अभिशाप कितना लिया जाए उसका प्रयास नहीं करना चाहिए। गिरिराज ने क्या तपस्या किया? भगवान को संपूर्ण अपना काय मनसा वाचा से प्रसन्न करने की कोशिश किया। बस कोई ना तपस्या, कोई नाम माने कोई बड़ा कठोर तपस्या, योग, याग, यज्ञ कुछ भी नहीं किया, लेकिन अपने काय मनसा वाचा समर्पित हो गया भगवान के लिए सेवा में। हाँ, भगवान ने उसको पूर्ण फल दे दिया। इतना महिमा गिरिराज का। आज भी लोग गिरिराज को देख के एकदम खुश हो जाते हैं। अरे गिरिराज गोवर्धन, सब प्रणाम करते हैं, दूर से दंडवत देते हैं। बड़े बड़े सन्यासी संत लोग आके गिरिराज को पूजा करते हैं। ये गिरिराज की महिमा है। कौन लोग गिरिराज को पूजा कर रहे हैं? वैष्णव लोग, संत लोग, सब पापी तापी लोग नहीं। इसलिए देवता और गिरिराज में फर्क हो जाता है। देवता को कौन पूजा करता है? ये विश्वकर्मा पूजा होगा, इत्यादि पूजा जो होता है, कौन पूजा करता है? पापी तापी लोग, सब निठल्ले, सब वही सब जुआखोर, गांजाखोर, शराबखोर, सेक्सखोर, ये सब लोग पूजा कर रहे हैं। गिरिराज कौन पूजा कर रहा है? संतति, संतगण लोग पूजा कर रहे हैं गिरिराज को, विचक्षण लोग, पंडित लोग। हाँ, क्योंकि भगवान ने कहा कि गिरिराज मेरे जैसा समर्थ है सारे वर देने में, हाँ, सब मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो ऐसा गिरिराज का महिमा वर्णन हुआ। और हरिदास वर्यो भगवान कृष्ण और बलराम के चरण चिन्ह पढ़ने के कारण गिरिराज की महिमा जैसे और बढ़ गई। और राधा ने के चरण पढ़ा और बढ़ गई। राधा कुंड स्थापन हुआ तो और उसके ऊपर तो कुछ हुआ ही नहीं। राधा कुंड उत्कृष्ट सर्वोपरि तीर्थ है। तो इंद्र को विनाश करने ही वाले थे। फिर इंद्र गुरु के पास गया। गुरु तारनहार है बृहस्पति के पास। बृहस्पति तो बहुत उसको झाड़ा, बहुत, कि तुम्हारा ये अहंकार पद, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने इतना बड़ा अपराध किया, वैष्णव अपराध किया है, भक्त अपराध किया है। बोले गुरुवर आप ही मुझे उद्धार कर सकते। बोले चलो चलो अभी कहीं जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहा देखो एक ही उपाय है इंद्र को बचाने के लिए। भगवान को ब्राह्मण हिताय, सुरभि माँ के पास जाओ, प्रार्थना करो, सुरभि माता को लेके जाओ, तभी इंद्र की रक्षा हो सकती, नहीं तो संभव नहीं। सुरभि माता महादयालु, तो कृष्ण कृपा मूर्ति है गौ माता। बोले अच्छा ठीक है। तो उसका पूंछ पकड़ के इंद्र गया डर डर के, और गौ माता आई
और सुरभि कुंड में, कुंड ही हुआ सुरभि कुंड उनके नाम से, गिरिराज के पास जहाँ पे वो लीला हुई थी। आज भी वो स्थान है जहाँ पे दंड दिया था इंद्र को। देले वाले थे, दिया नहीं। भगवान बहुत कुपित एक वृक्ष को लेकर खड़े हुए हैं सुंदर पास में, और ऐरावत को तो गिरा ही दिया ऑलरेडी कीचड़ में, और इंद्र को भी। और सुरभि ने स्तुति करना शुरू किया। ये स्तुति भागवतम वर्णित है। सुरभि ने भगवान को अपने गोरस यानी दुग्ध से अभिषेक किया पहले, तो भगवान सफेद हो गए, तो नाम पड़ा गोविंद। गोविंद का दो अर्थ है, एक तो ये रस से नीला है तो गोविंद, दूसरा है गो यानी इंद्रियां, हमारी समग्र इंद्रियां। हमारी समग्र इंद्रियां तब संतुष्ट होती है जब हम लोग कृष्ण का सेवा करते हैं, इसलिए नाम पड़ा उनका गोविंद। सारे इंद्रियों के स्वामी भी वही हैं, इसलिए गोविंद। तो सुरभि ने यही कहा कि अरे ये भौतिक जगत का जो इंद्र है अनंत ब्रह्मांडों में, इनका क्या लायकात है, इनका क्या योग्यता है। अगर देखा जाए जो इंद्र हो जो भी हो, वो तो आप ही असली इंद्र हो हमारे लिए। हम जितने भी गो जातियां हैं, ये आपका जो कृपा प्रसाद पाके इतने प्रफुल्लित हो गए, इतना कृपा धन्य हो गई हैं कि हम लोग कभी ऋण चुका नहीं सकते। तो हे भगवान ने को कहा कि भगवान आप इसको क्षमा कीजिए, मेरा पुत्र जैसा ही है। गोमाता सोची इतने कृपालु, गोमाता का पूछ पकड़ने से अपराध से भी मुक्त हो सकते हैं, इसका मतलब ये है। हाँ, भगवान ने गोमाता को देखते बहुत प्रसन्न हो गए। देखें, भगवान तो गाय देखने मात्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए किसी को भगवान को प्रसन्न करना है, आज से गो रक्षा के लिए कदम उठाइए। हम सबको उठाना चाहिए। हम लोग सनातन धर्म अवलंबी गण हैं। हमारे भगवान गायों के यहाँ एक भी कष्ट देख नहीं सकते। तो हम लोग को जितना संभव प्रयास होना चाहिए जागरूकता इत्यादि माध्यम से, ये गो आंदोलन, गो रक्षा आंदोलन जो है, ये हम लोग बढ़ना चाहिए, चाहे वो जिस प्रकार में जिस लेवल पे हो। हम लोग सुरक्षा करना है गो संपदाओं का, गाय माताओं का, तभी हम लोग पूर्ण तरीके से उन्नत हो पाएंगे। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया और कह दिया कि कभी भी मेरे भक्त का अपमान ना हो। हे इंद्र, तुम्हारा इंद्र पद ही मैं छीनने वाला था, तुम नष्ट करने वाला था। तुमने जो अपराध किया है वो अपराध अक्षम्य है, उसको क्षमा नहीं हो सकता। एक तुमने ब्रजवासी के ऊपर तुमने हमला किया, वो भी मेरे सत्व को ना जानते हुए। तुमने मुझसे शक्तियां लिया है और मुझे भी प्रयोग कर रहे हो शक्तियों को। यही होता है कलयुग में, तो यही होता है। तो बहुत दंड वचन कहे। इंद्र तो और कहाँ छुपे, कहाँ माने क्या बोले। इंद्र तो और मन थर कांप रहा है, और स्तुति भी क्या करेगा। फिर इंद्र ने स्तुति भी किया कि हम लोग मूर्ख हैं, महामूर्ख, ये जीवगण, हम लोग का क्या बुद्धि है कि आपकी महिमा को समझ पाए, आपके भक्तों की महिमा को समझ पाए। ब्रह्मा जी एक बार गड़बड़ कर चुके हैं ब्रह्म विमोहन लीला में। तो भगवान ने जब उनको स्वरूप दिखा दिया अपना, हाँ, तो ब्रह्मा जी एकदम विमोहित हो गए कि एक बार गड़बड़ हो चुका है। ब्रह्मा जी बोलने लगे कि अच्छा है, मुझे यहाँ पे लता पता गुल्म बना दूं। जिनके साथ आपने लीला किया, जिनका झूठा आप खा रहे हैं, आपको जानने गया तो इतना बड़ा कांड हुआ, ब्रह्म विमोहन लीला हुआ। अभी ये लोग कौन है आपके पार्षद लोग, जानने जाऊंगा तो और मुश्किल हो सकता है। ब्रह्मा जी बोले कि नहीं, मुझे लता पता इतना माना तो क्या होगा कि इनके चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ेगी तो मैं सर्व तत्व में समझ जाऊंगा। ब्रह्मा जी ने आगे रिस्क ही नहीं लिया। तो भगवान भक्तों का महिमा बढ़ाने के लिए अवतरित होते, ही भी कारण है। भगवान ने ब्रजवासियों को आलिंगन के 7 दिन तक चंद्रावली का वो जो आलता का जो छाप है वो मिटा दिया। रानी के डर के मारे गिरिराज जी उठा लिया
और गोवर्धन का महिमा प्रतिष्ठा कर लिया। तो आज के दिन आप सभी लोग गोवर्धन और गो पूजा का महत्व है, गोवर्धन पूजा कीजिए और गो पूजा कीजिए। गो वत्स के साथ, गो माता उनके बछड़े के साथ पूजा करते हैं। आज सब वैष्णव लोग वही पूजा करते हैं और ये पूजा का वही है, भगवान को बहुत भोग लगाना, गिरिराज जी को कृष्ण समझ के परिक्रमा करना और गो माता की पूजा करना। ये कोई कर्मकांडी विधि नहीं है। और कीर्तन करना, हरि नाम कीर्तन, बस। तो गिरिराज जी आप लोग को कृपा करें, और जो गिरिराज कृपा लाभ करता है उसको अवश्य ही ब्रजवास मिलता है। हरि वो गिरिराज का सबसे बड़ा महत्व है। जो गिरिराज का अनुकंपा लाभ कर लिया, अंत समय ब्रजवास मिल जाएगा उसको, एक गारंटी है। तो आप सब लोग भी, बहुत लोग गए हैं, गोवर्धन परिक्रमा किया है। अभी जितना जीवन काल बाकी है, अवश्य हर साल गिरिराज परिक्रमा करें दामोदर महीने में, कार्तिक में, और अपना सीट रिजर्व कर लें ब्रजवास में। हाँ, तो आपको अवश्य ब्रजवास और व्रजनिधि ये दोनों ही प्राप्त हो जाएंगे। नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण।